ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर लिखा खत। ममता बनर्जी ने खत में कहा, खामियों को दूर करो वरना तुरंत रोको एसआईआर। ममता बनर्जी के खत पर सामयिक भट्टाचार्य का जोरदार हमला, कहा अगर दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है किसी भी संस्था को चिट्ठी लिखना और उसका आलोचना करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ममता जी को अगर ऐसा लगे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उस पर जाए, जनता का सामने बोलकर फायदा है। राष्ट्रीय दलवी का बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखना चाहिए, वो समय बर्बाद कर रही। देखिए, उनके पत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता जी को पत्र लिखना है तो प्रधानमंत्री को लिखें। ज्ञानेश जी वही करेंगे जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में एसआईआर को लेकर के लगातार पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर से खत लिखा है एसआईआर को लेकर के, और उनका कहना है कि इसमें कई सारी खामियां हैं, लोकतंत्र पर हमला है और ऐसे में इस एसआईआर प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह खत लिखा है तो इसको लेकर के एक बार फिर से सियासी संग्राम तेज हो चुका है। बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी के इस खत को लेकर के जोरदार हमला बोला और कहा कि अगर ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बकायदा ममता बनर्जी के खत का समर्थन किया और राशिद अलवी का कहना है कि ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को खत लिख करके अपना समय बर्बाद कर रही हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ही चुनाव आयोग काम करता है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर गंभीर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित, मनमाना बताते हुए चुनाव आयोग से यह आग्रह किया है कि यदि इसमें सुधार नहीं होता है तो इसे रोक दिया जाए। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि इससे बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जिसे वे लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर सीधा हमला मानती हैं। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे अपने पत्र में ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अत्यधिक जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण गंभीर खामियां उत्पन्न हुई है। इसमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, असंगत निर्देश और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा कि यदि इसे वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो एसआईआर से अपूरणीय क्षति होगी, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर प्रहार होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग से तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा न करने पर मनमानी और अनियोजित प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें कई सारी खामियां हैं, अगर इन खामियों को दूर नहीं किया जाता तो तुरंत जो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में की जा रही है इसे रोक देना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी के इस खत को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है और बीजेपी के नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी आखिर इतना डरी क्यों है? क्या उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर वोटर लिस्ट से फर्जी नाम कट जाएंगे तो वो चुनाव हार जाएंगी? सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। আমরা বিহারে দেখলাম যে কংগ্রেস পথে নেমেছিল এসআইআর এর প্রতিবাদে, এখানে দেখলাম যে এই রাজ্যের শাসক দল পথে নামছে। অভিষেক ব্যানার্জিকে দেখলাম নির্বাচন কমিশনের দপ্তর। देखिए, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए लगी। 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो, क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे? एसआईआर पूरा हो जाएगा तो अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। बंगाल के लोग इस बार हराएंगे, इसलिए पूरा देश में एसआईआर हो रहा है, खाली बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी की नींद छुटी हुई है, वो लगातार नई चिट्ठी पत्री, गाली गलौज
भतीजा दिल्ली तक पहुंच गए हैं, लेकिन एसआईआर होगा। और यहाँ की ये जो फॉल्स नेम है, जहाँ छप्पा वोट होता है, इस बार बंद होगा। एक एक विधानसभा में ऑलरेडी 30, 40, 50, 60, 70 हजार तक नाम फॉर्म में ही माइनस हो गया है और आगे भी बात होगा। जो लीड लेके टीएमसी जीता है वो इस बार माइनस हो जाएगा और जो जाली वोट से जीतते हैं वो भी माइनस हो जाएगा। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि अगर उन्हें एसआईआर से दिक्कत है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। सुनिए सामिक भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है किसी भी संस्था को चिट्ठी लिखना और उसका आलोचना करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ममता जी को अगर ऐसा लगे तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है, उस पे जाए, जनता का सामने बोलकर फायदा करे। एक बीएलओ, हालांकि जिस तरीके से आपने सुना कि कैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस खत को लेकर के हमला बोला है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसी के साथ ही बीएलओ को लेकर के भी बड़ी बात कही है। ममता बनर्जी ने अपने लेटर में ये कहा कि सुनवाई प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय एजेंट यानी कि बीएलओ को कथित रूप से नियुक्त न किए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इससे एसआईआर की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठते। निर्वाचन आयोग को इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को उसकी देखरेख या निर्देश के तहत की गई किसी भी अवैध, मनमाने या पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया पहले दिन से ही पंगु हो गई है। खराब प्रशिक्षण, अनिवार्य दस्तावेजों को लेकर के भ्रम और काम के घंटों के दौरान मतदाताओं से मिलना लगभग असंभव है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता ही खतरे में है और कहा कि बीएलओ को टीचर और फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए इंसानी सीमाओं से कहीं ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ज्यादातर बीएलओ सर्वर फेल होने और बार बार डेटा मैच न होने की वजह से ऑनलाइन सबमिशन से संघर्ष कर रहे हैं। इससे ये लगभग तय है कि डेडलाइन तक सही वोटर डेटा अपलोड नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि कई बीएलओ सजा की कार्रवाई के डर से गलत एंट्री सबमिट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे असली वोटर्स के वोट देने के अधिकार का खतरा पैदा हो रहा है। यानी कि ममता बनर्जी ने इस पूरी की पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उनका कहना है कि अगर सुधार नहीं सकते तो इस प्रक्रिया को रोक दो। हालांकि कांग्रेस के नेता का रिएक्शन आया। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव आयुक्त को खत लिख करके अपना समय बर्बाद कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा। देखिए, उनके पत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता जी को पत्र लिखना है तो प्रधानमंत्री को लिखें। ज्ञानेश जी वही करेंगे जो प्रधानमंत्री चाहते। ज्ञानेश जी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको पत्र लिखना वक्त खराब करना। वहीं बात करें पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, तो उनका कहना है कि ये जो एसआईआर की खामियां हैं इसके बारे में तो पहले से ही राहुल गांधी कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। सवाल तो बहुत पहले से राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, जब इस मुद्दों को लेके इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी। देखिए, इस कंट्री में 2012-14 के बाद पहला हमला हुआ आरक्षण पे। तो जब पहला हमला आरक्षण पे हुआ तो आरक्षण पक्ष के लोग जो 91% लोग हैं, उनसे ये लड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने नौकरी खत्म कर दी कंट्री में, ताकि ना रहेगी नौकरी, ना आरक्षण देना पड़ेगा। फिर दूसरा हमला हुआ संविधान पे, तो संविधान में इन्होंने एसआईआर लाने का काम किया। क्या संविधान खत्म ऐसे नहीं करो, तो दलित, आदिवासी, ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये जो लोग हैं इनका नाम ही काट दो। तो जैसे बिहार में 100 घुसपैठ भी ये नहीं ला पाए और 69 लाख दलित आदिवासी का नाम काट दिया। पता भी नहीं चला किसका नाम कटा, जो जिंदा है तो उसके नाम कट गए। तो उस वक्त ममता दीदी को लगा कि राहुल गांधी जी इसको ये कर रहे हैं। अब आप हमको दूसरी बात बताइए। निश्चित रूप से जो प्रोसेस है
एसआईआर का ये तो बहुत बिल्कुल गलत प्रोसेस है। हमारा कानून कुछ कहता है कि हम नाम नहीं काटे, हम अधिक से अधिक जोड़ें, और ये जिनको जोड़ रहे हैं वो विपक्ष का वोटर नहीं है, और जिनका नाम काट रहे हैं वो विपक्ष का वोटर है। और गलत प्रक्रिया के तहत जबरदस्ती, जब ये 2000 इस बार जब ये चुनाव में 400 पार नहीं कर पाए, तब इन्होंने ज्ञानेश को अपने बीजेपी पार्टी का एक कॉरपोरेट गठबंधन का हिस्सा बना लिया और कई कानून ले आया जिसमें चुनाव आयोग पर न तो कोई सवाल खड़ा हो सकता, न कोर्ट रिव्यू कर सकता, न चुनाव आयोग के बाद जब चुनाव आयोग रिटायर करेगा तब उस पर केस नहीं हो सकता। मतलब उनको अजर अमर कर दिया गया, न्यायालय से भी, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ऊपर कर दिया गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के चयन में सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दिया गया। तो जब एक व्यक्ति को बिल्कुल अजर अमर कर दिया जाए कि तुम मरोगे ही नहीं, अजर अमर हो, कुंडली तुम्हारी भगवान ने दे दी, तो वो तो वैसे ही रावण हो जाएगा, हिटलर हो जाएगा। तो चुनाव आयोग तो हिटलर की तरह काम कर रहा है। वो डेमोक्रेसी और संविधान से इस कंट्री में चल ही नहीं रहा है, इस कंट्री की लोकतांत्रिक मूल्यों से नहीं चल रहा है। तो ममता बनर्जी जी ने जो बात कही बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी के हेडक्वार्टर से चलता है और जो निर्णय इस देश के 1 और 2 के कार्यालय से जाता है वही निर्णय लागू करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।